इसलिए भक्त किसे कहते हैं? आप सारी जिंदगी माला जपो, सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण सब जपो, ठीक है, लेकिन आपकी दृष्टि में परमात्मा नहीं है, भीतर ही ईश्वर नहीं है, तो क्या होगा? जब करते रहो। इसलिए कहते हैं कि नाम जप करो पर श्रद्धा से, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान का भजन करिए पर शर्त है विश्वास से करिए। गीता कहती है विश्वासो ही फलदायक, यदि विश्वास नहीं है तो फल नहीं होगा। बोलो हाँ। इसलिए जो आपके गोपाल जी हैं, जो आपके घर में शालिग्राम जी हैं, उन्हें इस भाव से पूजो कि ये भगवान है। त्रेता में भगवान मिलते थे राम के रूप में, द्वापर में भगवान मिलते थे कृष्ण के रूप में, पर कलयुग में भगवान मिलते हैं विग्रह के रूप में। इन्हें अर्चावतार कहते हैं। ये कौन से अवतार हैं? अर्चावतार। भगवान कलिकाल में मूर्ति के रूप में सुलभ है। प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट हुए, तो आपके लिए यहां से प्रकट नहीं हो सकते? बोलो। तो कमी भगवान में है कि हम में है? दही में तो मक्खन है, अब तुमसे मथना ही ना आए। बोलो। दही में मक्खन है या नहीं? पर आपको मथना ही ना आवे तो कैसे प्रकट कर लोगे? बिना मथे मक्खन प्रकट नहीं होता, तो बिना भक्ति के भगवान कैसे प्रकट होगा? इसलिए भगवान का चिंतन भीतर से, भगवान का चिंतन भीतर से, प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान किससे प्रकट होते हैं? मंथन करने से दही से मक्खन प्रकट होता है, ऐसे प्रेम से, भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। शबरी के यहां राम क्यों गए? आप संसार में क्यों आई हो? क्या पाना है आपको? और अभी तक क्या पा लिया और क्या बाकी है, ये बताओ। चलो आप नहीं बताओगी, मैया गुस्सा हो ना, पीछे मैया बताओ, ये चश्मा वाली मैया हमारी, आप क्यों आई हो संसार में मेरी माँ? उद्देश्य क्या है? क्या पा लिया आपने और अभी क्या बाकी है? कोई नहीं बता रहा है। आप बताओ भैया, आप संसार में क्यों आए हैं? आपके आने का उद्देश्य? ठीक है, क्यों पाते हैं भगवान को? मोक्ष क्या है? पीली मैया, हाँ बोलो मेरी माँ। मैया आप क्यों आई हो संसार में मेरी माँ? आने का उद्देश्य क्या है आपका? वो पीछे लाल बालों वाली मैया, भगवान को पाने के लिए। ठीक है, कर्म। मैया चला लो मोबाइल। मैया हो गया मोबाइल। देखो आप लोग संसार में आए, पर आपको यही नहीं पता कि हम क्यों आए। भाई अमेरिका आए हो आप लोग, तो आपको पता है ना हम अमेरिका क्यों आए हैं? अपना लक्ष्य लेके आए हो ना। और यदि आपका कोई लक्ष्य ही ना होता तो यहाँ के करते क्या? हर व्यक्ति को पहले क्या बनाना पड़ता है? लक्ष्य, गोल, हमें कहाँ जाना है। जब तक आपका कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप चलोगे कहाँ? भाई आप घर से गाड़ी निकाल रहे हैं, तो गाड़ी निकालने के पहले आपको पता है कि हमें जाना कहाँ है। अब आपको पता ही नहीं कहाँ, चलो गाड़ी में बैठो, चलो। अब गाड़ी सड़क में चल रही, पर जाना कहाँ पता ही नहीं है, तो कहाँ जाएगी गाड़ी? तो घर से निकलने के पहले क्या बनाना पड़ता है? कहाँ जाना है। यदि आपका लक्ष्य 150 बच्चे पढ़ते हैं, 150 बच्चे गुरुकुल है, जहां जिनके बच्चे किसी गरीब किसी की माँ नहीं है, उस बच्चे की, किसी बच्चे का बाप नहीं है, कोई गरीब है,
कोई अनाथ है, बहुत ज़रूरतमंद, उन बच्चों को मैं रखता हूँ। और 150 बच्चे गौरी गोपाल में पढ़ते हैं। उनको पढ़ाने लिखाने का सारा खर्चा, उनका रहना खाना पीना पढ़ना लिखना सब फ्री, सबकी व्यवस्था ये दास अनिरुद्ध करता है। तो आप सब सहयोग करते हैं तो ये सब काम होते हैं। सोचिएगा कि यदि आपने 1 रुपये भी यदि दिया है हमें, तो वो 1 रुपये उस वृद्ध माँ के लिए भी जाएगा, वो रोटी बनकर उन बच्चों के लिए भी जाएगा। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है, लंगर। 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, पर डे। मैं यहाँ बैठा हूँ तो भी वहाँ भोजन चल रहा है, अखंड चलता, 24 घंटे 24 आवर चलता रहता है लंगर। कोई भी वृंदावन धाम कितना बड़ा, कोई भी आओ, भरपेट भोजन मिलेगा। जैसे गुरुद्वारों में भोजन मिलता है, परंतु यहाँ तो 24 घंटे मिलता है। ये आपका ये बेटा ये सेवा करता है, भगवान ने ये जिम्मेदारी दास को दी है। इसलिए हम मर जाएंगे ना, तो भी मरने के कुछ दिन बाद याद रहेंगे लोगों को, क्योंकि हम और आप कुछ ऐसा कर जाएं। अभी मेरे मन में एक विचार आया, आपसे सलाह ले रहा हूं। आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ बहुत समझदार और योग्य हैं, इसलिए मैं आप लोगों से एक छोटी सी सलाह ले लूं। आप बताइए कि मैं सही सोच रहा हूं, गलत सोच रहा हूं, मेरे मन में जो दिमाग में चल रहा है वो सही है कि गलत। आप जो निर्णय देंगे फिर मैं उस पर काम कर लूंगा। एक छोटी सी सलाह दोगे आप लोग मुझे? तैयार हैं? तो सुनो, एक छोटा सा मेरे मन में एक विचार आया। मेरे मन में विचार आया कि मैं एक स्कूल बनाऊं, कक्षा 1 से लेके 12वीं तक, CBSE बोर्ड का। भारत में CBSE बोर्ड है, CBSE बोर्ड का एक स्कूल बनाऊं, क्योंकि भारत में CBSE बोर्ड की शिक्षा बहुत महंगी है। हमारे भारत में यदि कोई भी बच्चा गरीब है तो वो CBSE बोर्ड में नहीं पढ़ सकता। आप इस बात से जानते होंगे, सहमत होंगे। तो मेरा विचार है कि मैं एक CBSE बोर्ड का स्कूल बनाऊं, कक्षा 1 से लेके 12वीं तक। फिर उसके बाद एक कॉलेज बनाऊं, एक यूनिवर्सिटी बनाऊंगा बाद में। अभी तो स्कूल से मैं शुरुआत करना चाहता हूं। तो उस स्कूल में क्या रहेगा, लड़कियां पढ़ेंगी, लड़के पढ़ेंगे, सब पढ़ें, कम से कम 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ सकें, इतना बड़ा स्कूल हो। और वो स्कूल में जो बच्चे पढ़ेंगे उन्हें केवल हम शिक्षा ना देंगे, CBSE बोर्ड में जो सरकार की गाइडलाइन है वो तो पढ़ाएंगे सिलेबस, लेकिन मैं चाहता हूं कि उन्हें मैं शिक्षा के संग संस्कार की भी शिक्षा दूं, ताकि उन्हें भारतीय संस्कारों के बारे में पता हो। वो पढ़ लिख करके जब राम पढ़ करके लौटे, तो राम पढ़ के जब आए तो उन्होंने, राम ने माता पिता को प्रणाम किया। गुरु ग्रह पढ़न गयऊं रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहीं माथा। राम जी जब पढ़ने नहीं गए तब राम जी माँ बाप को प्रणाम नहीं करते थे, लेकिन जब पढ़कर आए तो राम जी माँ बाप को क्या करने लग गए। शिक्षा का मतलब ही ये है कि हम शिक्षा के साथ साथ संस्कारी बन जाएं। जिस संस्कृति में, जिस परमात्मा ने मुझे सनातन धर्म में भेजा है, उस सनातन की सेवा करना मेरा धर्म है, और यही सनातन की सेवा है। हाँ या ना? तो गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माओं की सेवा होती है, सेवाएं हैं, हम सब सेवा करें। आप भी सहयोग करना चाहें तो कार्यालय में नाम जरूर लिखवाएं। भगवान के 24 अवतार हुए, नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम। भगवान के कितने अवतार हुए? 24 अवतारों में राम कृष्ण नरसिंह वामन धन्वंतरी कच्छप इत्यादि, ये 24 अवतार। भगवान के अवतार क्यों होते हैं आप लोग बताओ? अच्छा बताओ मैया, भगवान के अवतार क्यों होते हैं? क्या जरूरत थी? तो एक ही अवतार से सारे पापी मार देते। क्या जरूरत थी नरसिंह बनने की, राम बनने की, कृष्ण बनने की, धनवंतरी बनने की, मोहिनी? सुनो, भगवान ने अलग अलग समय में अलग अलग अवतार ली। क्यों? क्योंकि एक अवतार से काम नहीं हो रहा था। उदाहरण से समझिए, हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा ना मैं दिन को मरूं ना रात को मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं ना 12 महीने में किसी महीने, तब उनके लिए अलग से अवतार लेना पड़ा भगवान को, नरसिंह अवतार। कौन सा अवतार? अच्छा, क्या राम के अवतार से हिरण्यकश्यपु मर सकता था? क्या कृष्ण के हैं तो पतन होना स्टार्ट होता है। इसलिए नारी का अपमान मत करिए, इसलिए नारियों का सम्मान हम सनातनी लोग करते हैं। पूरी धरती में नारी का सम्मान किसने किया?
हमारे सनातन में ही मंदिरों में नारी बैठी हैं, सीता बनकर, राधा बनकर, और किसी मजहब पंथ में देख लो कहीं नारी को भगवान का दर्जा दिया गया हो तो बताओ, बताइए किस मजहब पंथ में नारी को ईश्वर का दर्जा दिया है, बताइए, बोलो। कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। केवल सनातन है जहां नारी को भगवान का दर्जा दिया गया है। नारी, हमारे भारत में नारी प्रधानमंत्री भी बन चुकी है और नारी राष्ट्रपति भी बन चुकी है, पर बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां नारियों को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बनाया जाता। बोलो हाँ। सनातन में ही नारी का इस तरह से सम्मान है। इसलिए सनातन धर्म में नारी का, इसलिए सनातन धर्मी लोग चिंता करते हैं नारियों की। लोग हमसे कहते हैं कि आप महिलाओं को क्यों बोलते हैं? अरे हम महिलाओं का आदर तो कर रहे हैं, कह तो रहे हैं कि नारी सबसे बड़ा सम्मान है, इसलिए नारियों की जिम्मेदारी ज्यादा है। पुरुषों की जिम्मेदारी तो है, लेकिन पुरुषों से ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है? बताओ, घर चलाने के लिए दोनों का जिम्मेदार होना जरूरी है, पुरुष का और स्त्री का। पर आप बताइए, आप सारी महिलाएं, माताएं बताओ, किसकी समझदारी से घर चलते हैं? आप बिल्कुल ईमानदारी से बताओ, जो सच है वो बताओ, किसकी समझदारी से घर चलते हैं? पुरुष थोड़ा समझ कम रखता हो और नारी समझदार है तो बैलेंस कर लेती है, घर को संभाल लेती है। और नारी यदि जरा भी विचलित हुई तो पुरुष कितना भी समझदार हो फिर वो नहीं चलता। बात सही है कि गलत है? लड़के थोड़ा विचलित हो गए, रास्ता भटक गए घर गृहस्थी चलाने में, तो पत्नी समझदार है तो वो चला लेगी, हाँ या ना? इसलिए तो छोड़ दो, अभी हम केवल पास की बात करें। कितने नंबर? 100 में से 33 हम भारत की बात करें, आप अपना ठीक है। भारत में कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए? 33। कम से कम 33 ले आओगे तो पास हो जाओगे। 10वीं से 11वीं में चले जाओगे, 9वीं से 10वीं में चले जाओगे, परसेंट तो अच्छी बात है। फिर पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए? गांव के लड़के तो बस ये देखते हम पास हुए कि नहीं, पास हो गए बस खुश, 33 आ गए बहुत, तो 33 नंबर चाहिए, हाँ या ना? ऐसे मेरी माँ, आप जब माँ बनना ना तो अपने ऐसी माँ बनना कि कम से कम 33 नंबर आ जाए, पास तो हो जाओ। बेटी बनना तो ऐसी बेटी बनना कि 33 नंबर आ जाएं, लोग ये कहें कि हाँ भाई बेटी पास हो गई, बेटा पास हो गया, है ना? अच्छी माँ बनकर, अच्छी पत्नी बनकर, अच्छी बहन बनकर 33 नंबर ले आना, कहीं फेल ना हो जाना। अब जो स्त्री, अब वो बताओ, वो भाग गई तो वो माँ बनने में पास हो गई कि फेल हो गई? 33 भी नहीं ला पाई बेचारी, 33वीं नंबर तो नहीं ला पाई ना वो, और फेल हो गई। एक अच्छी माँ ना बन पाई, एक अच्छी पत्नी ना बन पाई, एक अच्छी बेटी ना बन पाई, और एक अच्छी बहन ना बन पाई। इसलिए दुर्गा मैया कहती हैं 4 हाथ नहीं, हर स्त्री के 8 हाथ हैं, क्योंकि स्त्री के 8 रूप हैं। इसलिए हम सब स्त्री को प्रणाम करते हैं, इसलिए सबको स्त्री का सम्मान करना चाहिए। और जब स्त्री का सम्मान हम सब करते हैं तो स्त्री की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि सब हमारा सम्मान कर रहे हैं तो हमें सम्मानित बन के समाज में रहना है। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे नारी जाति अपमानित हो। जब एक नारी गलत करती है तो हर नारी पर उंगलियां खड़ी होनी स्टार्ट हो जाती हैं, हाँ या ना? इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है, पुरुष अपने को इतना मजबूत बना के रखे कि पुरुष बदनाम ना हो। और जैसे तेरे 5 वैसे ही छठवा, ये बोल रहे हैं कर्ण। क्या कर्ण जैसे लोगों की ये भाषा सही है? इसलिए कभी भी इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे दोस्ती नहीं, सबसे यारी नहीं, सबसे मित्रता नहीं, अच्छे लोगों से मित्रता। हमारे 100 दोस्त नहीं चाहिए, हमें एक ठिकाने का चाहिए। एक मित्र हो कृष्ण जैसा, अर्जुन के मित्र हैं कृष्ण, एक नहीं पार लगा दिया साहब, 17 की जरूरत, एक नहीं पार लगा। एक मित्र हो कृष्ण जैसा, हाँ या ना?
इसलिए अच्छे लोगों का चुनाव करिए, अच्छे लोगों को चुनिए, दोस्ती अच्छे लोगों से करिए, संगत अच्छे लोगों की करिए। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। ये बताओ, कैकई माँ ने गलत संगत कर ली मंथरा की, बिगड़ गया कि नहीं सब? बोलो हाँ। चार घंटे भी संगत नहीं की। आप ये मान लीजिए 1 घंटा ही रही होगी कैकई मंथरा के साथ। 1 घंटे में ऐसा उसने हृदय परिवर्तन कर दिया, सब बदल दिया कि वो मंथरा के चक्कर में ऐसी पड़ गई कि अब तू जो कहेगी वो करूंगी। क्या कहती है? तो बोली दशरथ जी से वरदान मांग दो। बुलाया, बोले कपड़े वपड़े उतार देना, सिंगार, और ऐसे बाल बाल करके बैठ जाना और कोप भवन में बैठना, दशरथ जी को बोलना कि मुझे ये चाहिए। लो भैया, पूरा पाठ पढ़ा दिया 1 घंटे में। राम की माता है कैकई, राम को दूध पिलाया है। भरत को तो ज्यादा कौशल्या माँ ने दूध पिलाया है। भरत जी की माँ है कैकई, लेकिन भरत को कौशल्या प्यार करती हैं और राम को कैकई प्यार करती है। कैकई ने अपना दूध पिलाया है राम को। सोचिए, राम को दूध पिलाने वाली माता की बुद्धि मंथरा बिगाड़ सकती है, तो तुम्हारी बुद्धि आज की मंथरा नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए कहता हूं, संगत से